Very good evening class. Welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to start the fifth session of synthesis. ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पूरे सिंथेसिस के बारे में, और ये सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को मिला के कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके कितने मेथड होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया है, सिंथेसिस क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज की जो वीडियो होगी जिसमें हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस करने के सिंपल टू सिंपल सेंटेंस के जो होते हैं वो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ मेथड। वी हैव 8 टाइप्स ऑफ मेथड, और 8 टाइप्स में हमने ऑलरेडी 5 टाइप्स को कवर कर लिया है। आज का जो मेथड होगा वो 3 टाइप्स में होगा। पहला, सबसे पहला हम करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर प्रयोग करके, देन उसके बाद में कंजंक्शन के ऊपर प्रयोग करके, एडवर्बियल या एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर प्रयोग करके। ये 3 प्रकार के जो आपके हैं इन्हीं पे हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, वेलकम। आज का जो पहला टॉपिक है वो है एडवर्ब या एडवर्बियल का फ्रेज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है, इसमें ये टॉपिक होगी। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, सिंटेक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडवर्ब क्या होता है। लेट मी रिमाइंड यू गाइज, है ना। देखिए, एडवर्ब क्या होता है आप जानते होंगे। एडवर्ब जो होता है वो, है ना, यानी ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता को नहीं बताता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है, और ये प्लस, है ना, आपके एडवर्ब अपनी भी विशेषता को भी बताता है। यानी ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को भी बताए, ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को बताए, ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, ऐसा शब्द जो आपकी एडवर्ब की विशेषता को बताए, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम कैसे जोड़ेंगे ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, जब भी आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आप करते हैं, ऑलरेडी हमने फ्रेज के बारे में बता दिया है कि क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपका डिफरेंट मीनिंग रखता है। क्लियर है इसमें? तो यही चीज है आपका एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का जो हम प्रयोग करके करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले एडवर्ब, है ना, यहां पे देखिए एडवर्बियल शब्दों का समूह होता है और जो वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। वर्ब की विशेषता के साथ साथ में ये किसकी? एडजेक्टिव की प्लस एडवर्ब की विशेषता को भी प्रकट करता है। फिर आप देख सकते हैं जैसे यहां पे आई वेंट टू मार्केट इन हरी, एडवर्बियल, हाँ, आई वेंट टू, है ना, आई वेंट टू मार्केट इन हरी। कह रहा कि इसमें आप ये देख सकते हैं आई वेंट टू मार्केट में जो है आपका हरी, जो है आपका हरी मतलब जल्दीबाजी से, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर है? इसमें आई वेंट टू मार्केट इन हरी, हरी जो आपका क्या है? एडवर्बियल, क्योंकि आप मार्केट कैसे गए हैं, ये एडवर्ब जो हरी मतलब जल्दी में, आपकी वर्ब कैसी हुई, क्रिया कैसी हुई है, इसकी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है? देखिए, इसमें कह रहा है कि जब एक वाक्य, जो इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर आपका फर्स्ट, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक को मैंने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे आप पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का कब प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंस होंगे तो आप समझेंगे कि इसका प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है, नाउन इन अ पोजीशन का प्रयोग होता है, जेरेंड का प्रयोग होता है, कैसे कैसे किया जाता है हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको बताया। और इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का हम प्रयोग तब करते हैं जब एक वाक्य दूसरी वाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है ना। जब एक वाक्य जो है दूसरी वाक्य क्रिया को विशेषता को बताता है, तो जो वाक्य क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, 2 सेंटेंस होंगे सिंपल सेंटेंस। उसमें एक सेंटेंस क्या करता है, एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के एडवर्ब जो होता है, एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस की वर्ब की विशेषता को बताता है, और जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसी वाक्य को क्या करते हैं? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। क्लियर है? देखिए ध्यान से, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पे सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, सी वाज पंक्चुअल। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती थी, और ये कैसा है? जाया करती है। और वो कैसा है? सी वॉज पंक्चुअल, वो बिल्कुल पंक्चुअल है, अपने स्कूल पे बिल्कुल टाइम से जाती है।
तो इसको हम क्या करते हैं, पहला वाक्य है सी इज गोइंग, सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। दूसरे में बोल रहा है, ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि सी इज पंक्चुअल, कैसे जाती है, पंक्चुअली जाती है। पंक्चुअली मतलब जो वर्ब हो रहा है वो पंक्चुअल है, पंक्चुअल मतलब आपके टाइम पे जा रही है। क्लियर है ये चीजें, तो हम इसी को सीधे कन्वर्ट कर देते हैं, सी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, कैसे जा रही है, पंक्चुअली। पंक्चुअली मतलब क्या, आपका है ना, जो आपका पंक्चुअल टाइम होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, एकदम प्रिसाइज टाइम पे वो जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए दूसरे वाक्य में क्या देखते हैं, दूसरे वाक्य में दे फिनिश्ड देयर वर्क इट टुक देन नो टाइम, है ना, उसने अपने कार्य को समाप्त कर दिया, नो टाइम, ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा, उसने अपने कार्य को समाप्त किया, बिना समय के अपने कार्य को समाप्त कर दिया। तो वर्ब कैसी हुई है, बिना समय के। तो यहां पे जो नो टाइम है ये आपके किसकी विशेषता को बता रहा है, जो आपने कार्य को फिनिश किया है, इस फिनिश को यानी वर्ब की विशेषता को बता रहा है, नो टाइम। तो हम क्या कर देंगे, है ना, नो टाइम यहां पे लिख देंगे, है ना, दे फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम। जो नो टाइम हो गया ये क्या हो गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, ये क्या हो गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर है, ये इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। जैसा कि फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारे 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज पे, दूसरी आपकी जो टॉपिक होगी वो होगी एडजेक्टिव, तीसरी जो होगी कंजंक्शन। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, इसके ऊपर भी खूब सारे ढेर सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, इसको आप जरूर देखिएगा। जैसा मैंने फिर से आपसे इस टॉपिक को मैं 1 सेकंड में आपको रिविजन कर देता हूं, 10 सेकंड में सुनिए। आप जो मैंने अभी बोला एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, इसमें क्या करते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज वो होता है जो वर्ब की या तो एडजेक्टिव की या है ना एडवर्ब की खुद की विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं हम तब जब 2 वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य की है ना वर्ब की विशेषता को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। हर रूल को जो मैं बता रहा हूं, इस रूल को आप है ना अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखेंगे, तभी आप सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमने प्रत्येक सेंटेंस में आपको बताया कि कब किसका यूज करना है, यह सबसे बड़ी बात होती है। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है ये एडजेक्टिव का प्रयोग करके देखिए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन सिंटैक्स। सिंटैक्स में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। नाउन क्या होता है, मैंने हमेशा आपको बताता हूं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये पूरा का पूरा इंग्लिश का एकदम आपका बेस होता है, इसको आप क्लियर करके रखते हैं तो आपका इंग्लिश स्मूथली चलेगी, इसमें कोई भी आपका सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट पीपल ऑलवेज फोकस ऑन टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड अदर थिंग्स, बट till the moment you are not able to understand part of a speech, you would not be able to handle entire English, whatever, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, आप जब भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं क्लास 12th में, आपको बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच का या सिंटैक्स का, तभी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू। अगर देखिए ये पूरा का पूरा एंटायर वीडियोस देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितना ज्यादा आपका किसका प्रयोग हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का। देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को हम डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव को क्या डिस्कस करते हैं, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज है ना विच इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है, तो आपको मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देख लिए सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन क्या है, अच्छा लड़का है, तो सोहन गुड बॉय है तो ये अच्छा लड़का है। इसका देखिए मेन चीज क्या है, हमें ये समझना है कि हम कब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंसों में जो सेंटेंस एक दूसरे की वर्ब की विशेषता को बताता है, किसकी, वर्ब की विशेषता को बताता है, वहां पे एडवर्ब कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में 2 सेंटेंस, वी विल हैव 2 सेंटेंस इन दैट, बट एक सेंटेंस क्या करेगा, दूसरे सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, और जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है उसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, उसके जस्ट बगल में रख के उसको क्वालिफाई कर देते हैं। क्लियर है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। देखिए रूल कह रहा है कि जब एक सेंटेंस के नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में हो, तो जो वाक्य या जो आपका वाक्य जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है, जो एडजेक्टिव होता है, उसे नाउन के पास में रखकर इसको बदल दिया जाता है। क्लियर है,
ये सेंटेंस में आपका रूल में लिखा गया। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और इस प्रकार के एडजेक्टिव के वाक्यों में बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि कब इसका प्रयोग करेंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। कब? जब एक सेंटेंस में क्या करता है, दो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस क्या करता है, दूसरे सेंटेंस की या तो ये वाला नाउन की या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को अगर प्रकट करता है तो ही हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर एक सेंटेंस का वाक्य दूसरे सेंटेंस के वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करेगा तभी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से वी विल, है ना, वी विल मेक यू वेरी, है ना, वी विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे यहां पे दिया आपका, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज क्या, ये बॉय कैसा था, अंधा लड़का था। द बॉय वॉज ब्लाइंड, है ना। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का जो मेरे ऑफिस आया था। द बॉय वॉज, है ना, द बॉय वॉज ब्लाइंड, वो लड़का कैसा था, अंधा था। ठीक है, यानी यहां पे जो अ बॉय है यह एक नाउन है, ये नाउन है, और इस नाउन की विशेषता को, है ना, इस नाउन की विशेषता को क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, ये जो आपका यहां पे नाउन दिया गया है, इस नाउन की विशेषता को इस वाले वाक्य में बोला जा रहा है कि वो क्या है, आपका ब्लाइंड है। क्या है, ब्लाइंड। यानी यहां पे आपको दिया गया है इस नाउन की विशेषता के इस वाले वाक्य में बोला गया है। तो हम क्या बताए हैं कि जब भी जिसकी भी जो भी एडजेक्टिव होता है, आप हमेशा एडजेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो हमेशा एडजेक्टिव प्लस हमेशा नाउन आता है। बात समझ गया? एडजेक्टिव प्लस नाउन का हमेशा प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, ये, है ना, नाउन के बदले बोला जाता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए आप क्या करते हैं, हमेशा जो आपका नाउन होगा ये उसके जस्ट बगल में किसको रख देंगे, एडजेक्टिव को, इसको, एडजेक्टिव को। तो आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव और प्लस नाउन, इसका प्रयोग हमने इस वाक्य में किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस, वह चोर कैसा था, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। कैसा होता है, कुख्यात होता है। नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात। यानी पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा है जो चोर कैसा है, कुख्यात है। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे जो पुलिस है, यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा है, ये चोर की विशेषता को कहां पे बताया जा रहा है, नोटोरियस बताया जा रहा है। नोटोरियस मतलब कुख्यात। तो हम कह सकते हैं द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थिफ। देखिए यहां पे जो आपका ये है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन, इसके जस्ट बगल में लिख दिया गया। फिर मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया था, उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के, है ना, वर्ब की विशेषता को बता रहा था। इस वाले में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। जो नाउन की विशेषता को प्रकट करता है उसी एडजेक्टिव को जस्ट उसके बगल में, नाउन के बगल में रख के पूरे वाक्य को जोड़ देते हैं, कोई आपका बिल्कुल स्मूथली वाक्य बन जाता है। ठीक है, ऑलरेडी। जब अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है? चलिए, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में सारी चीजों को कवर किया है, इसको भी आप देखिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, बहुत सिंपल ये आपकी टॉपिक है, कंजंक्शन एंड, हर बच्चे इसको बना लेते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार के वाक्यों का हम कब प्रयोग करते हैं, जब जो वस्तु, स्थान एवं अन्य में समान प्रतीत होती है। यानी कि दोनों वाक्यों में क्या होती है, समानता दिखाई जाती है। कैसी समानता, चाहे तो वस्तु से लेकर होगी, चाहे प्लेस से लेकर होगी, या किसी भी संदर्भ में दोनों वाक्यों में ऑलमोस्ट सिमिलरली दिखाया जाएगा तो हो जाएगा। जैसे वाक्य में देखिए, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई, यहां पे बाई का प्रयोग कर दीजिए, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, है ना, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल। देखो पेन और पेंसिल ऑलमोस्ट समान चीजें हैं, ऑलमोस्ट क्या है, सेम थिंग्स है, सेम वस्तु है। तो इसलिए इन दोनों वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाएगा, एंड का। ऑलरेडी हमने कंजंक्शन जब पढ़ाया था उस समय आपको वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आपको हमने बताया था, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया था आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने बताया था वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में हमने बोला था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो समान प्रकार की वस्तुओं को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। हमने बताया था
क्यूमुलेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, इलेटिव क्या होता है, एडवर्जेटिव क्या होता है, इसके बारे में पूरा फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे जब भी सिंटेक्स में आएंगे, तो आपका डिस्कस किया जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आई वॉन्ट टू बाय, है ना, हर जगह यहाँ पे बॉय की जगह पे क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए, यहाँ पे भी बाय होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड पेंसिल, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड पेंसिल, क्लियर है। राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कहां पे गया है, कानपुर, और मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी उसके साथ कहां पे जाना जा रहा है, कानपुर। तो हम ये कह सकते हैं कि राम जो है कहां पे गया है, राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कानपुर गया है, और मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ जाना चाहता है। यानी दोनों काम में सेम चीजें हैं, यानी सेम प्लेस या सेम स्थान पे आप जा रहे हो, या सेम थिंग्स को जब भी दिखाया जाता है तो कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। तो यहां पे देख लीजिए, हम कह सकते हैं कि राम एंड मोहन, राम और मोहन वेंट टू कानपुर, कहां पे जा रहे हैं, कानपुर। इस प्रकार से पूरा हमने सिंपल सेंटेंस को धुआं कर दिया है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अस्योर यू, आई कैन मेक यू सर्टेन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, कि मैंने जितना आपको सिंपल सेंटेंस में रूल थे, कंप्लीटली रूल्स को मैंने क्लियर किया है, एक भी रूल्स को नहीं छोड़ा है। अगर आप मेरे पूरे की पूरी चारों वीडियो के थ्रू गो थ्रू होते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसको आप धनाधन या धुआं नहीं कर दिए तो कहना, पूरा नस्तनाबूद कर देंगे, पूरे के पूरे वाक्य जो आपके सिंपल के आगे, तो एक भी वाक्य को आप छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी खोपड़ी में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे जो वीडियोस थी मेरी, आप उसको अच्छे तरीके से देख रहे होंगे पूरी वीडियोस को। जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में प्लीज और प्लीज एक भी वाक्य रूल्स को नहीं छोड़ा है, सबको कंप्लीटली बताया, ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं, क्योंकि अब हमारा टॉप रैंकर का जो परिवार है वो लगभग 800 के पार होने वाला है। वी आर अचीविंग द फर्स्ट माइलस्टोन, दैट इज 1001K जो होगा, उसके बाद हम लोग, है ना, वी विल हैव अ ह्यूज पार्टी ऑन दैट। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना चीजें करने के लिए, और आप लोगों का जो सपोर्ट है काफी अच्छा है। अभी मेरा 16 डेज की जर्नी हुई है, ऑलमोस्ट 16 या 17 डेज की जर्नी हुई है। इस जर्नी में आप लोगों ने मेरे को ऑलमोस्ट हर दिन काफी अच्छा सराहा है और 800 के पार पहुंचा दिया है। ये जर्नी लगभग मैं चाहता हूं कि 1000 के पार बहुत जल्दी हो। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग।